हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे यहाँ गांव की सड़क से, यानी कि सड़क के रास्ते से जा रही हूँ मैं खेत में। और खेत में जा रही हूँ मनवा की लवाई करने के लिए। दोस्तों, तो 3 दिन से लगातार बारिश थी। इतनी ज़्यादा बारिश थी कि क्या बोले। बारिश में भीग भीग के तो पता नहीं पूरे बदन दर्द होने बैठ गया था। मतलब गाय भैंस है तो घास के लिए भी जाना पड़ता है, ज़रूरी है घास के लिए जाना। तो बारिश लगी है तो भीगना तो है ही। तो आज फिर से अच्छे से मतलब सुहावना सा मौसम हो रखा है। ये हल्की हल्की धूप लगी हुई है और अच्छा सा मौसम मतलब दिख रहा है। ऊपर देखो, मतलब ये है नैनी का डांडा। यहाँ पे देखो मतलब कोहरा लगने शुरू हो गया है, यानी कि बारिश आने की संभावना अभी भी है। अभी दिन का टाइम हो रहा है 2:45 का लगभग का। और इस प्रकार का है यहाँ का मौसम। ये देखो, यहाँ से ऊपर हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। ये हमारा गांव क्यूड़ी। कुछ कुछ ही मकान दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, हल्का फुल्का ही दिखाई दे रहा है गांव नीचे से। ये पेड़ हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए तो नहीं दिखाई देगा। ऊपर ये है खड़पत्तिया के मकान दिखाई दे रहे हैं। मैं जाऊंगी यहाँ से नीचे। वो दोस्तों, ये है खेत का रास्ता। और खेत का रास्ता भी ना 2-3 दिन की बारिश से लगातार कितना फिसलन भरा हो रखा है। ये देखो, पूरे रास्ते में ना काई जम रखे हैं। वैसे भी यहाँ पे सीमेंटेड है, यानी कि आरसीसी वाला मार्ग लगा हुआ है, तो रास्ते का पता भी नहीं चल रहा। इतना मतलब आप झाप, मतलब पूरी झाड़ी पूरी घास हो रखी है रास्ते में, रास्ता नहीं दिख रहा है। वह भी है, वैसे भी हल्की धूप है, तो इस हल्की फुल्की धूप में तो सांप का डर भी होता है दोस्तों। देखो बस, ये इतना पानी यहाँ पे है। ये धारा, यानी कि हमारे गांव के पंडित लोगों का धारा था पहले। अब तो इसे ज़्यादा यूज नहीं करते। जब गांव में पानी नहीं रहता है तो कभी कभी कपड़े धोने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, नहीं तो नहीं करते हैं लोग यूज। अब मैं यहीं से जा रही हूँ नीचे की तरफ। ये मैं चली गई यहाँ सड़क से नीचे। ये लग गए, यहाँ से खेत लगने शुरू हो गया है। ये यहाँ पे कर रखे हैं लोगों ने मनवा की लवाई। ये देखो, यहाँ पक्का मनवा काट रखा है पूरा। ये है रास्ता दोस्तों, यहाँ से है ये इस साइड की नज़ारा। कुछ इस प्रकार से खूबसूरत नज़ारे। वैसे भी पहाड़ों में तो बोलते हैं कि बारिश आने के बाद का मौसम ना बहुत अच्छा दिखाई देता है। मतलब हल्के फुल्के बादल और हल्की फुल्की धूप और अच्छा प्यारा सा सुहाना मौसम। यहाँ पे है इतना बड़ा अखरोट का पेड़ है। जिस किसी को भी काठी अखरोट चाहिए होगी तो आना, इस पेड़ से निकालना, कोई मना नहीं करेगा। ये देखो, इतना बड़ा पेड़ है, इस पर झकाझोर अखरोट आ रखे हैं काठी। मतलब पत्थर से तोड़ने पड़ते हैं, बड़ी आसानी नहीं टूटते हैं ये अखरोट। वहीं पे जाके दिखाती हूँ आपको कैसे अखरोट आ रखे हैं। इस पे कितने सारे हैं, ये देखो, इतने अखरोट आ रखे हैं। इस पे बहुत सारे अखरोट आ रखे हैं। अगर कोई मतलब पेड़ पे चढ़ने वाला होगा तो ज़रूर आइए और अखरोट लेके जाइए और अखरोट का अच्छे से स्वादिष्ट सा स्वाद दीजिए। ये देखो, बारिश की वजह से ना पूरी मंडुआ की सार बर्बाद हो रखी है हमारी। ये देखो, लंगूरों ने पूरा मंडुआ खा रखा है। कहीं कहीं लंगूरों ने और कहीं कहीं सूअरों ने पूरी फसल को बर्बाद कर रखा है। क्या करें, मेहनत करके फ़ायदा भी कुछ नहीं है, पर फिर भी खेती बाड़ी हम लोग कर ही रहे हैं, करना भी ज़रूरी है। बंजर भी नहीं रख सकते हैं खेती को। ये है भाई खेती का रास्ता। ये देखो, पूरा मंडुआ ना रास्ते में गिर रखा है। इस प्रकार से पका हुआ है हमारे यहाँ पे कुछ मंडुआ। ये देखो, मंडुआ की बालियाँ ऐसा पक रखा है भाई। फाइनली दोस्तों, करने वाली हूँ मैं अपने खेत में एंट्री। ये कर दी मैंने अपने खेत में एंट्री। यहाँ पे लगा रखे हैं सासू जी ने ये स्टेचू, यानी कि डरोने बना रखे हैं, यानी कि सूअर बंदरों को डराने के लिए डरोने बना रखे हैं। पर क्या करें, इनको लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं। ये देखो, कुछ इस प्रकार से बर्बाद कर रखा है सूअरों ने और लंगूरों ने। एक स्टेचू वहाँ पे भी लगा रखा है मेरे सासू जी ने। और ये यहाँ पे इसको लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं, तब भी सूअरों ने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रखा है खेतों को। और सासू जी मेरे से पहले आ गए थे खेत में, अभी यहाँ नहीं पहुँच रखे हैं। मेरे को यहाँ डर जैसा भी लग रहा है, क्योंकि सुनसान जैसा माहौल हो रखा है और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है चारों तरफ। मतलब पक्षियों की चहचहाट है और किसी की आवाज़ नहीं है। इस प्रकार का व्यू है। अब मेरे को लग रही है यहाँ का डर। और सासू जी पता नहीं कहाँ चले गए, घर से तो निकल गई थी मेरे से आगे।
खेत में नहीं पहुँचे। और मैं करती हूँ नवाई, दिखाती हूँ आपको हमारे खेत में सूअरों ने कितना बर्बाद कर रखा है। ये देखो दोस्तों, इस तरह से कर रखा सूअरों ने कुछ। ये देखो, अब क्या बोले, करनी है खेती की नहीं करनी है। अब मैं भी 1-2 साल में यहाँ से पलायन, दूसरे साल में यहाँ से पलायन करने वाली हूँ। मैं भी नहीं रहूँगी घर में। घर में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर घर में रह तो खेती बाड़ी करना ही है, करनी है मैंने। नहीं, अब घर में नहीं रहूँगी, अब चले जाऊँगी यहाँ से। तब इस प्रकार से सूअर बर्बाद करे तो मेरा भी नहीं कर रहा खेती बाड़ी करने का मन। ये देखो, जबकि यहाँ पे सासू जी ने स्टेचू भी लगा रखा है, यानी कि ड्रोन भी बना रखा है यहीं पे। उसी की चारों ओर बर्बाद कर रखा है सूअर ने। लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं लवाई, दिखाते हैं आपको किस प्रकार हम मनोर की लवाई करते हैं। कैमरामैन तो मेरे साथ है नहीं, मैं खुद ही दिखाऊंगी आपको। ठीक है, फाइनली मेरी सासू जी भी पहुंच गई यहाँ पे खेत में। ये है सासू जी भी बैठ के मनोर की लवाई करने। और सासू जी इससे पहले कहीं जा रखे थे, दूसरे वाले खेत में, मतलब मनवा देखने जा रखे थे। वहाँ भी बल हमारा मनवा हो रखा है लवाई करने के लिए। यहाँ पर भी हो रखा है। ये देखो, कुछ इस प्रकार से होती है मनवा की लवाई। खुद को तो मैंने दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे सासू जी नहीं जानते वीडियो बना के। और कैमरामैन वैसे मेरे साथ है नहीं, मेरे लड़के बनाते हैं मेरा वीडियो। वैसे तो यहाँ नहीं आ रखी है, बहुत दूर का खेत है तो उसका स्कूल का होमवर्क है, खेत में नहीं आ रखी है। ये सासू जी देखो हैं, कड़का मार पड़ा हुआ है लौड़ में, बहुत ज़्यादा हो रही है बल्कि मर दर्द, क्योंकि सुअर ने पूरा तोड़ रखा ना। इस पे हो रही है क्या एक्सरसाइज, कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी इधर कभी उधर। ये देखो ऐसे एक्सरसाइज हो रही है। पहाड़ी महिलाओं को तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, योगा की ज़रूरत नहीं, यहाँ खेतों में ही योगा हो रहा है हमारा। तब देखो दोस्तों, अभी बहुत बड़ा खेत है यहाँ पे और कर ही रहे हैं लवाई। ये देखो सासू जी, ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे देखो न्यार को भी कैसे चबा रखा सूअर ने। ये देखो कुछ इस तरह से कर रखा न्यार का बुगदा यानी कि क्या बना रखा है इसका, चपा के बिल्कुल ऐसा बना रखा है। क्योंकि ये मंडवा का न्यार होता है ना मीठा, इसलिए इसको ऐसा चबा रखा है सूअर ने। ये देखो पूरा न्यार बर्बाद कर रखा है। इसको लवाई करने में इतनी आफत आ रही है, क्या बोला। ये देखो ऐसे उखाड़ के डाल रखा है, ये पूरी इसमें आ रखी है मिट्टी। ये देखो दोस्तों, ऐसी कंडीशन हो रही है मनवा की लवाई करने में, क्या बोले। ऐसे कर रखा है सूअर ने बर्बाद ना, अब क्या बोले। ये देखो सासू जी ऐसे झुक के काट रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज यहीं पे हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब ऐसे और ऐसा व्यायाम हो रहा है कि बोलो क्या पर बोले हैं। कदिया कमर पीड़ा मुझे जोर से बोला तो बहुत ज़्यादा क्या बर्बाद करूँ नहीं। कुछ इस तरह से बर्बाद कर रखा है हम लोगों को, बर्बाद, जब जोर जोर से बोला तो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई। मेरे सासू जी को तो पित्ती आ गई भाई, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया इसको देख के। सासू जी को क्या बोले अब ऐसा पानी हो रखा है, ये देखो बिल्कुल पानी पानी जैसा हो रखा। सुबह ने पूरा मतलब उखाड़ के डाल रखा ये पानी भी पूरा। सासू जी ने चप्पल भी निकाल रखे हैं, तब कर रहे हैं लवाई। जी दोस्तों, शाम का 5:30 का लगभग का टाइम हो रहा है। अभी हम हैं खेत में, मनुआ वाली खेती में हैं। एक कट्टा हमारा कंप्लीट हो गया, भर गया एक कट्टा, और दूसरा मतलब भरने की तैयारी पे है, उसको भी भरेंगे और उसके बाद चले जाएंगे हम घर। सासू जी यहाँ पे ये बदगा लगा रखा है पीछे से, यहाँ पे कर रहे हैं लवाई। इस समय ना शाम के 5 बजे, अब अच्छी सी धूप खिली हुई है, बहुत तेज़ धूप लग रही है इस समय। ये देखो सासू जी का बदगा लगा रखा है, ऐसे करते हैं कुछ यहाँ पे, मतलब ये मंडवा की लवाई है। सासू जी का बदगा देखो, सासू जी बोल रही है कि मेरा बदगा देखो भला कैसा लगा, क्या आप कमेंट करके बताना भले कि सासू जी का बदगा आपको कैसे लगा। ये देखो शाम के टाइम पर अच्छी सी धूप खिली हुआ, ये पीछे है ये सूर्य भगवान जी। ठीक है, पसंद आएगा वो तो मेरे से साड़ी ले जाना बदगा बनाने के लिए, सासू जी बोल रही है। सासू जी के पास बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ, वो तो बोल रहे बदगा बनाने के लिए साड़ी लेके जाना। हमने धोती से ही बनाया है ये बदगे, इस तरह की अच्छी सी खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है। ये देखो इस समय इस मतलब साइड का अच्छा सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये देखो खूबसूरत नज़ारे और शाम के टाइम की अच्छी सी धूप खिली हुई है। पहाड़ों में जब शाम को धूप लगती है ना, मतलब बारिश के बाद, तो इस तरह के मौसम, मतलब पहाड़ इस तरह से खूबसूरत दिखते हैं। ये नज़ारा आप लोगों के सामने से है। ये देखो आसमान पे तो नीले
नीले आसमान पे सफ़ेद सफ़ेद कलर के हल्के हल्के बादल लगे हुए, तो आसमान भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखो इस प्रकार से कुछ। आइए देखो पहाड़, देखो हमारे पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हल्की हल्की मतलब हरी घास हो रखी है और उसके बीच में पेड़। यहाँ पे देखो एक जेठ जी यहाँ पे बकरियाँ चरा रहे हैं। ये हैं इनकी बकरियाँ, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर ये बकरियाँ हैं, वहाँ पे जेठ जी लोग बैठ रखे हैं। कुछ इस तरह से चट्टान पे जा रखे हैं, पता नहीं। खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के, और जितने दिखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये पहाड़, इतनी यहाँ कठिन जीवन होता है हम लोगों का, बहुत कठिनाई भरा जीवन है। ये देखो ये है आपके सामने पे, इसका ये मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम इसमें, आपके सामने से उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण है ऐसे। मतलब ये सासू जी देखो, खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के, भाई आनंद लीजिए वीडियो के माध्यम से पहाड़ों के नज़ारों का। फाइनली दोस्तों पहुंच गई मैं घर पे। ये छत में डाल दिया मैंने मंडवा, यानी पौधा। ये है मेरा कट्टा, इतना बड़ा लेके आई मैं अभी, यहाँ पे डाल दिया। ये है हमारा झंगोरा, 2 प्रकार का झंगोरा है, एक प्रकार का और एक प्रकार का। दोनों कट्टे बीच में रखे हुए हैं, दोनों एक साथ इकट्ठा न हो जाए इसलिए कट्टे बीच में रखे हुए हैं। दोनों कट्टों पे बीच का झंगोरा है, दोनों अलग अलग प्रकार का झंगोरा है। कट्टों पे भर रखा है बीच के लिए। ये देखो इतना सारा झंगोरा है दोस्तों हमारा। अगर चाहिए तो कमेंट में बताना यस या नो, आप किसी को चाहिए तो। झंगोरे की फर्स्ट क्लास खीर बनती है जो शुगर के लिए बहुत लाभदायक होती है। साइड देखो हमारे मतलब ककोड़े बोलते हैं, हमारे भाषा में करेला बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी बेल हो रखी है हमारे यहाँ पे। और बिल्कुल सनसेट अंधेरा हो गया है, इस समय में करना जा रहा है ये। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी आपको। इसी वीडियो के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।